Hello everyone. Today we are going to start with our series of microprocessors and interfacing. This is the first lecture in which I'll be giving you the introduction to microprocessors. What is a microprocessor basically? A microprocessor is denoted as mu p. म्यू का मतलब होता है माइक्रो और पी डिनोट्स प्रोसेसर. तो हम लोग पूरा माइक्रो प्रोसेसर ना लिख के वी कैन यूज इट एज अ शॉर्ट फॉर्म दैट इज म्यू पी. माइक्रोप्रोसेसर इज अ सिंगल चिप विच प्रोसेसेस डेटा. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो होता बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट इट इज अ सिंगल चिप दैट प्रोसेस एंड स्टोर डेटा. सेकेंड, कंपोनेंट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय इट आर. वो कौन से कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है? जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है इसका इनपुट. हम लोग जो भी बाहर से इनपुट देते हैं अपने सिस्टम को या सीपीयू को, उसको कंट्रोल करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर. सेकेंड जिसको वो कंट्रोल करता है वो है मेमोरी. मेमोरी से जो भी हमारे पास डेटा आता है या कोई भी इंस्ट्रक्शन आती है उसको कंट्रोल करता है माइक्रो प्रोसेसर. और तीसरा है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल का मतलब जो भी बाहर से हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं उसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइकिल. साइकिल का यहाँ पे मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर का बेसिकली काम होता क्या है. तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो भी है मेमोरी के अंदर या हमारे पास इनपुट से आई है या जो भी है उसे सबसे पहले हम फेच करते हैं. फेच करने के बाद उसको जो माइक्रो प्रोसेसर है वो उसे डिकोड करता है इनटू मेमोरी लैंग्वेज. मेमोरी लैंग्वेज इन द सेंस जीरोस और वंस की फॉर्म में, दैट इज रीडेबल बाय द माइक्रो प्रोसेसर और द सीपीयू, एंड देन उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं. तो these are the three stages that a microprocessor performs to fetch the instruction, then decode it, and then execute it in the last step. It is also known as the brain of the computer. अब ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर को हम सीपीयू भी बोलते हैं. इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो भी एक सीपीयू ही है, या सीपीयू इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर. तो यहाँ तक था आपका सब कुछ बेसिक्स जो आपको माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में पता होना चाहिए बिफोर मूविंग फर्दर इन दी चैप्टर. हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वो है एक फॉर्मल बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए. So definition says कि the microprocessor executes the instructions that are stored in the memory. It performs arithmetic and logical operations and manages the flow of data. अब हम बात करते हैं इसके कुछ फंक्शंस की. फंक्शंस वही हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर साइकिल में बताए हैं. फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले डेटा को फेच करो, उसके बाद उसको डिकोड करो, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो, एंड देन उसको स्टोर कर लो. अब ये स्टोर कहाँ होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये सारा हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. पर अभी आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए इतना पता होना चाहिए कि ये चार चीजें जो है माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शन है, और ये एक साइकिल है, ये होता रहता है जब तक कि हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो फेच नहीं हो जाती और स्टोर नहीं हो जाती. अब आते हैं कुछ कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट. पहला है एएलयू. एएलयू होता है हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो कि हमारे परफॉर्म करता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी लॉजिकल चीज जिसमें और ऑपरेटर आ गया, एंड ऑपरेटर आ गया, ऐसे ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर. सेकेंड आता है हमारा सीयू. सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट जो होता है वो हमारा एग्जीक्यूशन करता है किसका, इंस्ट्रक्शन का. सो एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को. देन आते हैं हमारे रजिस्टर्स. रजिस्टर्स के बारे में हम कमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे. और फिर आता है इंस्ट्रक्शन सेट, ये भी हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.